अनुकूल हुआ या मन के प्रतिकूल हुआ, कुछ हुआ, मन नहीं अपनी स्थिति सजेगा, वो सम और शांत रहा तो वो कोई संस्कार ग्रहण नहीं करेगा। गीता का ज्ञान यही है। लेकिन यदि वो चलायमान हो गया, सुख में सुखी, दुख में दुखी हो गया, मान में खुशी और अपमान में रंजीदा हो गया, तो वो चंचल हो गया। चंचल होगा जब वो संस्कार ग्रहण कर देगा। तो कर्मयोग का उपदेश सावधानी न रहने के बाद शुरू होता है कि अगर सावधानी रहेगी तो जैसे ही कुल्ला फूटा आपने उसको वही विवेक से नष्ट कर दिया। कर्मयोग का है कि कुल्ला तो फूट गया, फिर आपने और पता भी लग गया कि ये हो गया है, उसके बाद की स्थिति है कि आप मन को संबले रहे, हाँ, मन को कंट्रोल में कीजिए, संबले रहे। वहाँ से कुल्ला हो गई की बात वो नहीं कह रहे, तो आप एक प्रारब्ध भोग की बात कह रहे। अच्छा, ये तो कुल्ला जो फूटा ये तो संस्कार से बना, और प्रारब्ध भोग तो प्रारब्ध भोग जो आपने कर्म किया है उसका फल है। तो ये प्रारब्ध भोग की बात कर रहे हैं, कर्मयोग प्रारब्ध। हाँ, प्रारब्ध भोग ये दोनों की कह रहे हैं। ये तो सब ओर से कह रहे हैं, चाहे किसी भी रूप से, चाहे स्मृति के कुल्ले से हो और चाहे प्रारब्ध भोग से हो, सम स्थिति बने रहना यही हो। तो ये तो करीब करीब 2 स्टेप सोल्यूशन हो गया। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है कि जैसे उदय हो उसको ज्ञान और विवेक से मन को उसमें न मिलने दे। हाँ, ये तो बात हुई संस्कारों की। हाँ, प्रारब्ध भोग की। संस्कारों से प्रारब्ध भोग तो अलग है। प्रारब्ध भोग तो वो है कि जिसे आप कर्म करके कमा चुके, कर्म आप कर चुके, उसका फल आवश्यक है। ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जो अपना फल न देता हो। तो संस्कार भी तो करीब करीब वही वस्तु है? संस्कार भी तो करीब करीब वही वस्तु है। नहीं, संस्कार में और प्रारब्ध में अंतर है। तो कुल्ला प्रारब्ध का जो कारण शरीर से, प्रारब्ध का कुल्ला नहीं फूटता? नहीं, वो संस्कार से जो कुल्ला फूटता है स्मृति का, वो संस्कार से फूटता हो सकता है तो वो प्रारब्ध भोग से भी फूटा हो, लेकिन संस्कार से फूटा हुआ कुल्ला कमजोर होता है। हाँ, कमजोर होता है, उसको आप आसानी से दबा सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध भोग से जो कुल्ला फूटेगा वो बलवान होगा, वो आपको विवश कर देगा उस भोग को भोगने के लिए। दोनों में अंतर इतना है कि एक तो सामान्य पेड़ है और एक बहुत मजबूत है। प्रारब्ध भोग जो किए जा चुका है वो तो आपके किए का फल है, और किए को तो आप नहीं लौटा सकते। संस्कार भी तो किए का फल है, संस्कार भी तो किए का फल है। उससे हल्का है, किए का ही फल है। ये किए का फल है, लेकिन ये किए का कर्म का परिणाम संस्कार नहीं है। संस्कार तो एक वासना में पैदा हुई चीज है, ये हल्की है। अगर आप विचार करके देखेंगे तो तीनों अलग अलग होंगे, प्रारब्ध भोग, वासना और संस्कार। वासना और संस्कार को एक रूप कह सकती हैं आप, तो वासना से ही संस्कार बनते हैं, या वासना संस्कार वासना का ही एक रूप है। लेकिन कर्म भोग बिल्कुल अलग है। प्रारब्ध भोग तो वो है जो आप कर चुके हैं, जो तीर आपने हाथ से छोड़ दिया है उसको क्या वापस ले सकते हैं आप? अच्छा, कर्म जो आप कर चुके उसके फल को क्या, कर्म को क्या कर्म कर सकते हैं आप? आपने कर्म तो कर दिया, उसका फल तो आएगा। तो प्रारब्ध कर्म का फल है अवश्यंभावी, वो रुकेगा नहीं। वासनाएं और संस्कार ये नियंत्रित किए जा सकते हैं। ये तो तब भी बन जाते हैं अगर अन्य कोई विचार आ भी गया, चाहे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, तो उसका तो बैठे बैठा या बन जाते हैं। ये तो बैठे बैठा बन जाते हैं, वासनाएं तो बैठे बैठा बन जाती हैं।
एक ऐसा कुछ लोगों ने जीवन मुक्ति का अर्थ निकाला है खाली जीवन मरण से मुक्ति। जीवन मुक्त वो भी हो गया जो प्रजापति लोक में जन्म तो नहीं लेना पड़ता या लेना पड़ता? प्रजापति लोक से तो बाहर आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मलोक में जन्म नहीं होगा। ब्रह्मलोक में पर मुक्त भी नहीं होगा। मुक्त भी नहीं होगा, जन्म भी नहीं होगा पर मुक्त भी नहीं होगा। वो ब्रह्मा के सानिध्य में अपने पिछले भोगों को पूरा करता रहेगा। और जब ब्रह्मा मुक्त होंगे प्रलय काल में, ब्रह्मा के साथ वो मुक्त होगा। कुछ लोग तो जीवन मुक्ति का मतलब वहां तक निर्धारित कर देते हैं कि जन्म मरण से वो छूट गया, वो ब्रह्मलोक से ऊपर गया नहीं गया वो बात जबकि है। लेकिन जीवन मुक्त का मतलब उनका सिर्फ ये है कि जीवन मरण से अगला जन्म न हो। अब ये तो अपनी बुद्धि की बात है। भाई आप किस चीज का क्या अर्थ लगाते हैं ये तो अपनी बुद्धि का काम है। आप शास्त्रीय परिभाषा क्या है? नहीं, जीवन मुक्ति का अर्थ वही है कि मुक्त हो गया। ज्यादा गर्म ना हो, कोई बात नहीं, तेज गर्म ना हो। और इनका नीचे बनेगा वाला। हाँ मैं लूँगा, आपको ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा तो लग रहे हैं, कुछ ले जाओ। नहीं खाया जाए तो वो प्रश्न इसके लिए बनते हैं जो प्रश्न क्या जिसका हो रहा था कि बहुत से लोग जीवन मुक्ति का अर्थ कि जीवन और मृत्यु से लगाते हैं और जीवन और मृत्यु से मुक्ति हो जाए उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो ये लोग लगाते हैं। उन्होंने मोक्ष का अर्थ लगा लिया ब्रह्म में विलीन हो जाना। उनके मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म में विलीन हो जाना। पर ये कहना कि जो ब्रह्म में विलीन नहीं हुआ वो मुक्त नहीं हुआ, ये गलत है। मुक्त तो वो हो गया, जीवन मुक्त है तो मुक्त हो गया।